नाजरीन, इस वक्त मशरक़ वुस्ता की सियासत एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां से एक रास्ता अमन की तरफ जाता है और दूसरा तबाहकुन जंग की तरफ। एक तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात के जरिए किसी मुमकिना ग्रैंड डील की उम्मीद अब भी दम तोड़ती नजर नहीं आती, जिसका मकसद खित्ते में मुस्तकिल अमन का क़याम है। लेकिन दूसरी तरफ सदर ट्रंप के हालिया गैर मुतवक्के ऐलानात, सख्त गीर बयानात और जारहाना इक़दामात ने इस पूरी अमन दुश्मन फजा को दोबारा जंग की तरफ धकेलने का शदीद खदशा पैदा कर दिया है। ये सूरत हाल अब महज दो ममालिक तक महदूद नहीं रही। इस तनाज़े के फैलाव में अब दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत चीन और खित्ते की अहम एटमी ताकत पाकिस्तान के शामिल होने का वाज़े खतरा मौजूद है। क्या डोनाल्ड ट्रंप का काउंटर ब्लॉकेड प्लान आलमी मईशत की शहरग काटने वाला है? ये सिर्फ ईरान की नाकाबंदी नहीं है, ये आबनाए हुर्मज़ से बीजिंग तक फैला हुआ वो बारूद है जिसे बस एक चिंगारी की देर है। हम आपके सामने वो तमाम हकाइक रखते हैं जिनसे ये वाज़े होता है कि कैसे ये सूरत हाल एक आलमी मुआशी और अस्करी तबाही का पेश खैमा साबित हो सकती है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप का खतरनाक काउंटर ब्लॉकेड प्लान दरअसल ईरान के खिलाफ एक समंदरी नाकाबंदी है, जिसका आगाज इस्लामाबाद में होने वाले हालिया मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अप्रैल 2026 में किया गया है। इस मंसूबे के तहत अमरीकी बहरिया को हुक्म दिया गया है कि वो आबनाए हुर्मज़ और ईरान की अहम बंदरगाहों पर हर किस्म की आमदोरफ्त रोक दे, जिसका बुनियादी मकसद ईरान की मईशत को मफलूज करना और उसकी तेल की बरामदात खास तौर पर चीन की सप्लाई को मुकम्मल तौर पर बंद करना है। यह प्लान इंतहाई खतरनाक है क्योंकि इस वक्त आलमी मंडी में तेल की कीमतें $110 फी बैरल से तजावुज कर चुकी हैं और इसके नतीजे में ईरान, चीन और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त फौजी तसादुम का खतरा पैदा हो गया है। माहिरीन इसे एक तस्वीराती जुआ करार दे रहे हैं जो आलमी माशी निज़ाम को तबाह कर सकता है और खित्ते में एक बड़ी इलाकाई जंग छेड़ सकता है, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे ममालिक भी फ्रीक बन सकते हैं। नाजरीन, आबनाए हुर्मज़ दुनिया की वो हसास तरीन आबी गुजरगाह है जिसे आलमी मईशत की शहरग कहा जाता है। गुज़श्ता रोज सदर ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ईरान ने अपने रवैये में लचक न दिखाई तो अमेरिका ईरान का मुकम्मल नेवल ब्लॉकेड यानी बहरी नाकाबंदी कर देगा। इस ऐलान के फौरन बाद अमेरिकी सेंटकॉम की जानिब से एक वजाहती बयान जारी किया गया कि इस नाकाबंदी का मकसद सिर्फ ईरान से आने और जाने वाले बहरी जहाजों को रोकना है, जबकि दीगर बैनुल-अक़वामी तिजारत को मुतासिर नहीं किया जाएगा। जमीनी हकाइक की बात की जाए तो कल शाम 7 बजे से इस नाकाबंदी का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। अगरचा अमेरिका इसे ईरान के खिलाफ एक इकदाम करार दे रहा है, लेकिन बैनुल-अक़वामी माहिरीन इसे बराह रास्त चीन के खिलाफ एक मुआशी जंग समझ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि ईरान अपनी यौमिया 20 लाख बैरल तेल की बरामदात का बड़ा हिस्सा चीन को फराहम करता है। नाकाबंदी का मतलब यह है कि चीन की तवानाई की सप्लाई लाइन पर अमेरिका का कंट्रोल आ जाएगा। चीन की माशी मजबूरियों और तस्वीराती रद्द-ए-अमल की बात की जाए तो नाजरीन, चीन इस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा तेल दरामद करने वाली रियासत है। चीन की कुल दरामदी तवानाई का तकरीबन 40% हिस्सा इसी आबनाए हुर्मज़ से गुजरता है। चीन ये तेल और गैस कतर, सऊदी अरब, ओमान, इराक, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात से खरीदता है। चीन के तेल के ज़खायर कितने हैं ये भी आपको बताते हैं। चीन के पास इस वक्त तकरीबन 2.1 अरब बैरल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व मौजूद हैं, जो उसकी कौमी जरूरत के लिए 100 से 120 दिन यानी 3 से 4 माह तक काफी हो सकते हैं। अस्करी मुदाखलत का इम्कान कितना है? अगर अमेरिकी नेवी ने किसी भी चीनी ऑयल टैंकर को रोकने की कोशिश की तो बीजिंग के पास खामोश रहने का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। चीन ने अब तक आलमी बरादरी से सब्र और तहम्मुल का मुतालबा किया है, लेकिन माशी बका की खातिर वो बहरा हिंद और बहरा अरब में अपनी बहरी ताकत का इस्तेमाल पर मजबूर हो सकता है। ईरानी पासदारान इनकिलाब और गुरीला बहरी जंग की बात की जाए तो नाजरीन, ईरान की अस्करी क़ियादत बिलखसूस पासदारान इनकिलाब ने सदर ट्रंप के इक़दामात को सीज फायर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। ईरानी कमांडरों का कहना है कि अगर कोई भी अमरीकी बहरी जहाज आबनाए हुर्मज़ की हदूद के करीब आया तो उसे दुश्मन का इक़दाम तसव्वुर किया जाएगा और उसका जवाब ताकत से दिया जाएगा। दूसरी जानिब नाजरीन, अमरीकी सदर ट्रंप का दावा और ग्राउंड
ग्राउंड रियलिटीज की बात की जाए तो सदर ट्रंप ने अपनी हालिया सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि अमेरिकी हमलों में ईरानी नेवी के 158 जहाज तबाह कर दिए गए हैं। ताहम दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक ईरान की असल ताकत उसकी बड़ी नेवी नहीं बल्कि उसकी फास्ट अटैक बोट्स यानी तेज रफ्तार कश्तियां हैं, जो छोटी जंगी कश्तियां हैं। ये कश्तियां रडार की जद में कम आती हैं और खुदकुश हमलों या बारूदी सुरंगें बिछाने में इंतहाई महारत रखती हैं। ट्रंप ने एतराफ किया है कि अभी इन छोटी कश्तियों को निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन अगर उन्होंने अमेरिकी बेड़े के करीब आने की कोशिश की तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। मुतबादिल तिजारती रास्ते और उनकी हदूद की बात की जाए तो नाजरीन, जब से अमेरिका, इसराइल और ईरान की यह जंग शुरू हुई है उस वक्त से ही आबना हुर्मुज़ में कशीदगी बढ़ी है। तेल की कीमतें आलमी मार्केट में $110 फी बैरल से तजावुज कर चुकी हैं। इस सूरत हाल में खलीजी ममालिक ने मुतबादिल रास्ते तलाश करने की कोशिश की है। सऊदी अरब ने अपने मुल्क के अंदर 850 किलोमीटर तवील नॉर्थ साउथ पाइपलाइन बिछाई है ताकि वो तेल को आबना हुर्मुज़ की बजाय बहरे अहमर रेड सी में अपनी यम्बू बंदरगाह तक पहुंचा सके। सऊदी अरब अपनी 10 मिलियन बैरल की यौमिया सप्लाई में से तकरीबन 7 मिलियन बैरल इस रास्ते से निकालने की सलाहियत रखता है। यूएई ने भी आबना हुर्मुज़ को बाईपास करने के लिए फुजेरा पोर्ट तक 380 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बनाई है, जिसकी गुंजाइश तकरीबन 1.5 मिलियन बैरल रोजाना है। बुनियादी मसले की बात करें नाजरीन तो ईरान ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसका अपना तेल नाकाबंदी की वजह से ना बिके, जबकि उसके हरीफ ममालिक मुतबादिल रास्तों से अरबों डॉलर कमाते रहें। इसीलिए ईरान ने माजी में भी इन बंदरगाहों पर हमलों की धमकी दी है। यमन के हूसी बागी और बाबुल मंदब के महाज की बात की जाए तो जंग के फैलाव का एक बड़ा खतरा यमन की तरफ से है। हूसी बागी जो ईरान के करीबी इत्तेहादी समझे जाते हैं, बहरा अहमर में एक नया महाज खोल सकते हैं। अगर ईरान आबना हुर्मुज़ को बंद करता है तो हूसी बागी बाबुल मंदब को निशाना बना सकते हैं। बाबुल मंदब वो रास्ता है जहां से दुनिया की 12% समुद्री तिजारत गुजरती है। अगर हुर्मुज़ और बाबुल मंदब दोनों बंद हो गए तो पूरी दुनिया का बहरी तिजारती निजाम मफलूज होकर रह जाएगा। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक किरदार, दिफाई मुआहदे की बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए सूरत हाल आग के दरिया में चलने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान ने अब तक एक निहायत मुतवाजिन और गैर जानिबदाराना किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने जहां एक तरफ ईरान पर हमलों की मजम्मत की, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब की सलामती पर भी समझौता ना करने का अज़्म दोहराया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक मुश्तरका स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा मौजूद है। 11 अप्रैल को सऊदी वज़ारत दिफा ने ऐलान किया कि पाकिस्तानी फजाइया के तैयारे और अस्करी दस्ते सऊदी अरब की किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अगर ईरान या उसके इत्तेहादियों ने सऊदी अरब सरजमीन पर बराह रास्त हमला किया तो पाकिस्तान अपने दिफाई वादों के तहत जंग में फरीक बनने पर मजबूर हो सकता है। आलमी मईशत पर असरात और ट्रंप की ऑयल पॉलिटिक्स की बात की जाए तो सदर ट्रंप इस बहरान को अमरीकी तेल की फरोख्त बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्होंने चीन और दीगर एशियाई ममालिक से कहा है कि वो अरब ममालिक की बजाय अमरीका से तेल खरीदे। लेकिन यहां एक बड़ा तकनीकी मसला वक्त और फासले का है। जो तेल अरब ममालिक से एशिया तक 15 से 20 दिन में पहुंचता है, अमेरिका से उसे आने में 40 से 50 दिन लगेंगे। जहाजों की किल्लत होगी। इतने तवील सफर के लिए दुनिया में इतने ज्यादा ऑयल टैंकर्स दस्तयाब ही नहीं हैं जो आलमी तलब को पूरा कर सकें। शिपिंग चार्जेस में इजाफे से तेल की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। इस इजाफी सफर और इंश्योरेंस के बढ़ते हुए निर्खों की वजह से तेल की कीमत आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगी। शिपिंग, इंश्योरेंस और लॉजिस्टिक्स का संगीन बहरान जन्म लेगा। कोई भी बैनुल अक़वामी कंपनी अपना जहाज ऐसे इलाके में नहीं भेजेगी जहां बारूदी सुरंगों का खतरा हो। अगर ट्रंप यह दावा भी कर दें कि रास्ता साफ है, तब भी इंश्योरेंस कंपनियां इतना भारी प्रीमियम चार्ज करेंगे कि आलमी मार्केट में अशिया की कीमतें कई गुना बढ़ जाएंगी। नाजरीन, इन तमाम हकायक का बारीक बीनी से जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि ताकत का इस्तेमाल किसी भी फरीक के हक में नहीं जाएगा। ईरान की मईशत पहले ही दबाव में है, लेकिन एक मुकम्मल नाकाबंदी से उसे रद्द-ए-अमल पर मजबूर कर देगी, जिससे मशरिक़ वुस्ता की तमाम तेल की तनसीबात खतरे में पड़ जाएंगी। पाकिस्तान, चीन और यूरोपीय ममालिक को मिलकर
امریکہ اور ایران کے درمیان شٹل ڈپلومیسی کو دوبارہ فعال کرنا ہوگا، کیونکہ مذاکرات کے علاوہ آبنہ ہرمز کھولنے کا کوئی مستقل راستہ نہیں ہے۔ عالمی معیشت ایک طویل جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کی شمولیت سے یہ تنازع ایک علاقائی جنگ سے بڑھ کر عالمی تصادم بن سکتا ہے۔ امید ہے کہ عالمی قیادت ہوش کے ناخن لے گی، ورنہ آنے والی تباہی کی ذمہ داری تاریخ کے اوراق میں ان سب پر ہوگی جو امن کا راستہ روک کر بیٹھے ہیں۔ ناظرین، آخری بات، ٹرمپ کا یہ معاشی جوا پوری دنیا کو قحط اور مہنگائی کے اس غار میں دھکیل سکتا ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہوگی۔ اگر ایک بھی چینی ٹینکر رکا یا ایک بھی ایرانی فاسٹ بوٹ نے امریکی بیڑے کو نشانہ بنایا تو یاد رکھیے گا، جنگ صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہے گی، اس کی تپش پوری دنیا تک جائے گی۔ کیا عالمی قیادت ہوش کے ناخن لے گی یا انا کی یہ جنگ انسانیت کو نگل جائے گی؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔